तस्वीरों में आप देख रहे हैं मंत्रोच्चारण के बीच इस वक्त विधिवत पूजा वहां की जा रही है और कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ शिला जो है वो रखेंगे गर्भगृह की। और बहुत ही पावन दिन देवेंद्र, सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं उनको हम देख रहे हैं, कई बार मैं उनसे मिला हूं और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन काल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये मेरा सपना है। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा दिन आज का। बिल्कुल, और हर एक साधु संत की आप बात कर लें, जैसे कि पंकज पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सिर्फ अयोध्या के नहीं, सिर्फ भारत के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये सपना। सत्येंद्र दास की अगर बात करें तो जाहिर तौर पे इतना लंबा जब संघर्ष चला और मन में ये ख्वाहिश थी कि काश ये काम हो जाए और इतनी आसानी से हो जाएगा, इतना जल्दी हो जाएगा, जाहिर तौर पर ये किसी को उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन जिस प्रकार से काम शुरू हुआ सरकार का, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट ने जिस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद सबको ये उम्मीद होनी शुरू हो गई और बेहद भावुक क्षण है सत्येंद्र दास के लिए भी आप कह सकते हैं। और 2023 दिसंबर में 30 दिसंबर को 2023 को जब ये मंदिर का काम पूरा हो जाएगा तो उस समय उनकी भावनाएं समझी जा सकती हैं। और सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पंकज, अभी जैसे फॉरेन ट्रिप पे मैं था, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो वहाँ पे NRI हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि 4 साल 5 साल 6 साल से इंडिया नहीं आए हैं, लेकिन वो बार बार इस बात को पूछ रहे थे कि मंदिर का काम कैसा चल रहा है, उस समय तक पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद वो ज़रूर आना चाहेंगे अयोध्या। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस प्रकार से एक भावनात्मक संपर्क है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ ये तस्मै भीषः समानमन्तपूर्वेरामुग्रविहव्य तथा सर्वं विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्मण्यः वेगा वरदानेन तराता माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गोविंद देव गिरी जी से निवेदन करता हूँ गर्भगृह पर आ जाने की कृपा करें। नमः शंभवाय समयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर हरि ओम ध्यानम। हमारे सहयोगी रुचि भी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। जैसा कि अभी पंकज जिक्र कर रहे थे, जितने संत हैं जो इस कार्य से जुड़े रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उनकी रुचि इस बात में बहुत है कि उनके जीवन काल में उनकी आंखों के सामने ये काम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के बाकी जो सेवा करने वाले हैं, जो वहाँ प्रसाद बनाने वाले हैं, जो फूल लेकर वहाँ पर आने वाले हैं, जो भगवान राम के वस्त्र सिलने वाले टेलर हैं, या जो श्रद्धालु हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं बाकी जो देश विदेश में श्री राम के श्रद्धालु हैं, उनको इसका लंबे समय से इंतजार था। और मीनाक्षी, हमने देखा कि जब 2020 में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा की, उसके बाद हमें एक लंबा संघर्ष देखने को मिला कि किस तरह से इसकी नींव खोदी जाएगी, नींव खोदी गई, उसके बाद किस तरह से इसका भरा जाएगा। तो एक लंबा संघर्ष देखा और आज गर्भगृह का काम यहाँ पर शुरू हो रहा है। विनोद शुक्ला जी आगे जाइए। विनोद शुक्ला जी अपने टीसी के महिमा तो अभी देवेंद्र, हम किन्हें देख रहे हैं और ये जिनका सम्मान किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, गोपाल दास जिनका जिक्र हम कर रहे थे। देखिए देवेंद्र, जो बात हम कर रहे थे कि 1 लाख साधु एक बार इकट्ठा हुए थे और ये डेट मांगेंगे कि कब तक मंदिर बन के तैयार होगा, सरकार से जवाब मांगे और आज एकदम लग रहा है कि अब वो तैयार हो जाएगा। तो इन लोगों के लिए बेहद खुशी का। बिल्कुल पंकज, और अभी तक का जो काम था वो ज्यादा जटिल काम था, ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि अब इसके बाद जो काम होना है
इसमें कोई वैसी समस्या आती नहीं दिख रही है। अब यहाँ से काम बहुत रेगुलर तरीके से होना है। और जो 18 महीने का समय है पंकज, एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं कि टॉप सोर्सेज ने हमें ये कहा था कि दिसंबर का टाइम तो एक लिबर्टी लेकर फिक्स किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है उनके अपने प्लान के हिसाब से कि उससे 3 से 4 महीना पहले ही ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन विलंब बात पूरी करिएगा, लेकिन ये जिन लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं, अंगोस्त्र उड़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लिफाफा भी पकड़ा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी वहाँ पे यजमान की भूमिका में हैं और जाहिर तौर पे जो साधु संत वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिनको बुलाया गया है, उनका जो एक सम्मान करने का जो तरीका होता है उस काम को यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके लिए बहुत सारे साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। उनके साथ आप देख रही हैं चंपत राय जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पूरा कोऑर्डिनेशन का ये सारा काम देखते हैं। और वो जिन जिन लोगों को बुला के जो बता रहे हैं, परिचय भी करा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और आदित्यनाथ उनको इस रूप में सम्मानित कर रहे हैं। देवेंद्र, क्या समझा जाए, आज का जो ये शुभ कार्य था वो संपन्न हो चुका है? ये मान लिया जाए, वो जो आधारशिला रखनी थी, वो जो पत्थर रखना था, समझ लिया जाए कुछ कि वो प्लेट में सीमेंट जैसा भी दिखाई दिया था। चांदी के कटोरे में सीमेंट नजर आ रहा था, लग रहा है कि वो काम संपन्न हो गया। जहाँ चांदी की कन्नी तो मंगाई गई थी, लेकिन हालांकि वो विजुअल एकदम से नहीं दिखा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन कन्नियों का, चांदी की कन्नियों का इस्तेमाल किया कि नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह से चांदी की कन्नी मंगाई गई थी। और कल ही बताया गया था चंपत राय के द्वारा कि उन कन्नियों का इस्तेमाल किया जाएगा जब गर्भगृह में निर्माण कार्य शुरू होगा। एग्जैक्टली वो विजुअल दिखा नहीं कि क्या वो काम शुरू हो गया, लेकिन आमतौर पे ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं वो काम शुरू हो जाने के बाद ही ये किया जाता है, तो हो सकता है कि ये काम शुरू हो गया हो। तो मान लिया जाए कि आज का जो शुभ कार्य था वो एक तरह से संपन्न हुआ है, क्योंकि ये लिफाफा, इसमें दक्षिणा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं, जो एग्जैक्टली जिसे कहें कि जो वर्कर्स हैं, उन वैसे भी कुछ 2-3 चेहरे ऐसे दिखाई दिए। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग जो शर्ट पैंट में दिख रहे थे, हाँ बिल्कुल, जो लोग शर्ट पैंट में दिख रहे थे, जाहिर तौर पे वो लोग ऐसे ही होंगे, लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उनके बारे में यकीनी तौर पे कुछ नहीं बताया जा सकता। भी नजर आ रहे। रुचि हमारे साथ है। रुचि, अगर आज के इस प्रोग्राम को देखा जाए, मुख्यमंत्री की वहां उपस्थिति है और उन्हें ये कार्यक्रम करना था कि आधारशिला का पहला जो शिला है वो रखनी थी, तो क्या वो प्रोग्राम जो है एक तरह से संपन्न मान लिया जाए? देखिए, अभी वो पूजा अर्चना जैसा आपने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, तो पूजा अर्चना का काम अभी भी वहां पर चल रहा है। लेकिन जो गर्भगृह है, वहां जो पत्थर रखने का काम था वो पूरा हो चुका है। अब आगे काम चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 12 बजे तक राम जन्मभूमि पे रहेंगे और जो गर्भगृह का काम जो कह रहे हैं कि 2023 दिसंबर 30 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, तो अब काम में तेजी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अंदर अगर आप राम जन्मभूमि में जाएंगे तो बड़ी संख्या में पत्थर आ रहे हैं। हर हर महादेव शंभो। 138 करोड़ की 17 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अयोध्या में पूरी हो चुकी हैं और अभी बहुत कुछ पूरा होना बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और मीनाक्षी, एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्प कि पीएम मोदी ने ये कहा था कि टूरिस्ट के लिए भी एक डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए और डिजिटल टूरिस्ट गाइड होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा व्यक्ति जो कि राम की आस्था से नहीं जुड़ा हुआ हो या अनभिज्ञ हो, उसको नहीं पता हो, वो सिर्फ एक टूरिस्ट के तौर पे अगर वहाँ पे जा रहा हो तो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि पूरे रामनगरी को उस टूरिस्ट डिजिटल लाइब्रेरी के मार्फत वो टूरिस्ट उसको जान सके। और इसमें मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ कि पीएम मोदी का बहुत बड़ा जोर इस बात पे रहता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप इस रूप में ना करें कि जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है वो डर जाए, उसको ये लगे कि अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्रकार से होना चाहिए कि आम व्यक्ति बहुत आसान तरीके से उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सके। मेरे ख्याल अब रखी जा रही है। बिल्कुल, ये वो शिला गर्भगृह का जगह आप देख रही हैं जो कि मुख्य केंद्र है जहाँ पे मूर्ति की स्थापना होगी। और पूरे मंदिर की अगर बात करें तो सबसे गहरा और सबसे ऊंचा यही जगह होना है। जो गहराई की बात है वो बाकी मंदिर का जो बाकी का क्षेत्र है उससे भी ये 2 मीटर ज्यादा गहरा है और ऊंचाई 161 फीट होगी। आप अंदाजा लगाइए मीनाक्षी कि 161 फीट की ऊंचाई पे जब आप वहां पे पहुंचेंगी तो किस प्रकार से भव्यता का एहसास होगा। देखिए, आप जो भी बातें बताते हैं देवेंद्र, वो दिलचस्पी होती है। आप जरा अंदर की खबरें बहुत बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कल शायद ये शिमला में कहा था कि मैं केदारनाथ का पूरा जब काम चल रहा था तो मेरी उस पर नजर थी। तो यहाँ आज जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री इधर की भी पल पल पे नजर रखते हैं। एक रिपोर्ट लेते हैं पंकज, और खुद सीधे एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछते हैं, और दूसरी चीज को जो भवन निर्माण समिति के चेयरमैन है नितिन मिश्रा, उनसे जब उनकी मुलाकात होती है तो बुला के बाकायदा पहला सवाल उनका यही रहता है कि कोई
कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। और क्योंकि इसमें बहुत सारे सरकारी मशीनरी के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए अलग अलग राज्यों से अगर पत्थर आना है और इतने कम समय में आना सरकार है, का एक पैसा नहीं लगा, लेकिन सरकारी कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।